स्टूडेंट्स, आज हम 20th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका आज पहला लेक्चर होगा बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें बोहर मॉडल में हम हाइड्रोजन एटम से जो रेडिएशन एमिट होंगी उसमें कौन कौन सी सीरीज़ फॉल करती हैं और रेडिएशंस किस नेचर की होंगी उसके मतलब बोहर ने 1913 में अपना मॉडल पेश किया था, नील बोहर ने। और रेडबर्ग ने जो इससे पहले काम किया था उसी के रिज़ल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए नील बोहर ने वर्क किया था। नील बोहर ने फार्मूला एक मॉडल के लिए एक फार्मूला बनाया था हाइड्रोजन एटम के लिए कि क्लासिकल फिज़िक्स और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाए तो उससे हाइड्रोजन एटम से जो रेडिएशन एमिट होती हैं उसकी स्पेक्ट्रल सीरीज़ की लाइंस को एक्सप्लेन किया जा सकता है। दिस सेमी क्लासिकल थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 पास्टुलेट्स। इसकी 3 पास्टुलेट्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर तीनों पास्टुलेट्स इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट पास्टुलेट है an electron bound to the nucleus in an atom can move around the nucleus in certain circular orbits without radiating। कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में अपने न्यूक्लियस के गिर्द राउंड करता है तो फिर वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा और बगैर किसी रेडिएशन एमिट किए वो मूव करता रहेगा। दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड द डिस्क्रीट स्टेशनरी स्टेट्स ऑफ द एटम। दूसरा पास्टुलेट्स जो है वो अबाउट एंगुलर मोमेंटम है। पहला पास्टुलेट अबाउट स्टेशनरी स्टेट था, दूसरा एंगुलर मोमेंटम के लिए। ओनली दोज स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L is equal to an integral multiple of h/2 pi, that is mvr, which is angular momentum। आपने पढ़ा होगा पार्ट 1 में L इज इक्वल टू R क्रॉस P होता है और P की जगह पे mv लिखते हैं तो L बराबर हो जाता है mvr। और ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इंटेग्रल मल्टीपल है h/2 pi, या इसको रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट का मल्टीपल भी कहा जाता है। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, कि इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में, वेयर n इज़ 1 2 3 सो ऑन। n इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये शेल नंबर को शो करता है सिंपली अगर आप इसको समझना चाहें। m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड v इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, h प्लैंक कांस्टेंट है। थर्ड पास्टुलेट जो है ये अबाउट एनर्जी है। whenever an electron make a transition, that is jump from high energy state to low energy state, कि हाई एनर्जी स्टेट हमारे पास En है उसकी एनर्जी और लो एनर्जी स्टेट P है उसकी एनर्जी EP है, देन फोटोन ऑफ एनर्जी HF इज़ एमिटेड सो दैट HF इज इक्वल टू En माइनस EP, कि दोनों लेवल्स में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी का फोटोन उसमें से एमिट हो जाएगा हाइड्रोजन एटम से। अब इसी को बोहर थ्योरी की जो है इंटरप्रिटेशन, डी ब्रॉगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर थ्योरी है बोहर ऑर्बिट्स की, उसके लिए हम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को इस्तेमाल करते, और फिर इससे साबित हो जाएगी कि बोहर थ्योरी और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। At the time of the formulation of Bohr theory, there was no justification of the first two postulates, while postulate third had some roots in Planck's thesis. Later on, with the development of de Broglie hypothesis, some justification could be seen in postulate 2 as explained below. Second postulate को यहाँ पे explain किया हुआ है। अब इसमें ये दो फिगर्स हैं, बिल्कुल राइट साइड पे फिगर 20.3a, ये स्टेशनरी वेव फॉर n इज इक्वल टू 3 ऑन अ स्ट्रिंग। इनकी एक स्ट्रिंग ली हुई है, उसको दोनों साइड से बांध दिया है और इसमें स्टेशनरी वेव्स क्रिएट की हुई हैं। अब इसमें आप देखें तो इसमें 6 लूप्स बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू 3 है। n जो है वो नंबर ऑफ़ वेव्स को शो कर रहा है यहाँ पे, और आपको पता है कि 2 लूप मिलेंगे तो फिर एक वेव कंप्लीट होगी। फिर उसी स्ट्रिंग को n इज इक्वल टू 3 के b फिगर में कन्वर्ट किया होगा। अगर हम उसको दोनों सिरों को बांध दें तो वो एक रिंग की शक्ल में आ जाए तो वो b फिगर की शेप बनेगी। इसमें आप देख सकते हैं लैम्डा जो है वो 2 लूप की जो लेंथ है वो लैम्डा के बराबर है, तो 2 लूप्स एक वेव लेंथ के बराबर, फिर 2 लूप एक वेव लेंथ के बराबर, फिर 2 लूप एक वेव लेंथ के बराबर, तो इस तरह से n की वैल्यू 3 हो जाएगी। और अगर हम उसमें नंबर ऑफ़ लूप्स बढ़ा दें तो फिर अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 ले लें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 12 लूप्स बनेंगे, तो फिर n की वैल्यू 6 हो जाएगी। टोटल लेंथ जो है ना L वो नंबर ऑफ़ लूप्स के बराबर हो जाएगी, वैसे हम वेव लेंथ निकाल सकते हैं।
अच्छा, जितनी एन की वैल्यू होगी उतनी वेवलेंथ्स होंगी. Consider a string of length L as shown in figure 23.a. If this is put into stationary vibrations, we must have L is equal to n lambda, where n is an integer. Suppose that the string is bent into circle of radius r as demonstrated for n is equal to 3 and n is equal to 6 in figure B and C, so that L is equal to 2 pi r. अब इसको सर्कल की शेप में ले लिया ना, वो पूरी जो लेंथ है उसकी स्ट्रिंग की वो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर होती है. और आपको पता है सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर के बराबर होता है, तो वो 2 पाई आर लिख दिया है. और ये यहाँ पे ये इक्वल है, एल जो है वो एन लैम्डा के बराबर है. तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू एल को छोड़ दें, अब एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो यहाँ से लैम्डा बराबर हो जाएगा 2 पाई आर ओवर एन. ये इक्वेशन एक बन गई इक्वेशन. अब डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी और पी की जगह पे एम बी पुट कर दें, तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई. दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें तो एच ओवर एम बी इज इक्वल टू 2 पाई आर ओवर एन. इसको फिर दोबारा रीएडजस्ट कर लें तो एम बी आर एक साइड पे कर लें और दूसरी साइड पे हो जाएगा एन एच ओवर 2 पाई. तो इस तरह से बॉहर का सेकंड पास्टुलेट प्रूव हो जाता है. थैंक यू.